सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर में बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूपी और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तैयारी पर सवाल उठाए गए। साथ ही बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलकर तैयारी करने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि यूपी और बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों को चिन्हित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, जहां उन्हें रखा जाएगा। इसके बाद सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर कहा, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर ईंट नहीं रखने दी जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है। इन्हें चुन चुनकर भारत के बाहर निकाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। सांसद राजीव राय ने डीएम मऊ को पत्र लिखकर एसआईआर फॉर्म भरवाने में आई समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि अधिकांश गांवों में बीएलओ पहुंच नहीं रहे और बीएलओ के पास एसआईआर के फॉर्म भी नहीं हैं। राजीव राय ने आरोप लगाया कि फॉर्म मनमाने तरीके से भरे जा रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो वह आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह तुर्की और चीन में बने पिस्टल भारत में सप्लाई करता था। पुलिस ने 4 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया और 10 विदेशी महंगी पिस्टल, 92 जिंदा कारतूस बरामद किए। यह गिरोह पाकिस्तान से आईएसआई के इशारे पर चल रहा था। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे और चुनावी हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा, चुनाव क्या क्या करा दे, ईश्वर ही मालिक है। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ईमानदार चुनाव को बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने कहा, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाकर कहा, वह राम को काल्पनिक बताते थे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चंदौली पहुंचे, जहां सांसद दर्शना सिंह और प्रभारी मंत्री संजीव गोंड भी मौजूद रहे। उन्होंने दवा व्यापारी रोहिताश पाल के परिजनों से मुलाकात की, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंत्री ने बताया कि सीएम योगी से इस मामले पर चर्चा हुई है और सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया और गंगा पूजन किया। उन्होंने बताया कि माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कमिश्नर प्रयागराज को अध्यक्ष नामित किया गया है। सीएम ने कहा कि मेला प्राधिकरण गठित किया गया है और महाकुंभ का अनुभव रखने वाली टीम तैयारियों में शामिल है। 3000 सफाई कर्मियों और 3800 परिवहन निगम की बसें तैनात की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी प्रतिक्रिया की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाठक ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और वहां कमल खिलने जा रहा है। वे निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने आए थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री राकेश सचान भी शामिल थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि आयोग का विशेष निरीक्षण अभियान पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अपात्र मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना है। चौधरी ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी कदम बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि जहां सपा गठबंधन जीता वहां 50,000 वोट काटने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने कन्नौज को भी टारगेट किए जाने की बात कही है और सभी से अपील की है कि वे सावधानी से वोटर बने। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में 50,000 वोट काटे जाएंगे, लेकिन यहां होने नहीं देंगे। इसके अलावा एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की मांग की जाएगी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि माघ मेले में कुल 6 प्रमुख स्नान पड़ेंगे और 30 लाख कल्पवासी आएंगे। लगभग 12 से 15 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। सीएम ने नमामि गंगे योजना की बात करते हुए जल शुद्धता बनाए रखने की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 800 हेक्टेयर में मेला बसाया जाएगा। सहारा के कार्यकारी प्रमुख ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई निवेशकों के पैसे ना लौटाने और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। ईडी की कोलकाता यूनिट श्रीवास्तव से रिमांड पर पूछताछ करेगी। इसके अलावा सहारा समूह के अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
सपा नेता किरणमय नंदा ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कहा, एसआईआर तो होती ही है, लेकिन ये जो एसआईआर हो रहा है ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव से पहले बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है और चुनाव के समय बिहार में जो एसआईआर हुआ, ये साजिश है जिसके द्वारा भाजपा जीत दर्ज करना चाहती है। बीएलओ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। क्या 1 महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण संभव है? भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश जैसे लोगों की मजबूरी हो गई है कि वे मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जनता उन्हें लगातार नकारती आ रही है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है और जिनकी हिमायत वे बिहार में गए थे वे भी औंधे मुंह होकर गिर गए। जब उनके पास राजनीतिक प्रासंगिक को बनाए रखने के लिए केवल एक मार्ग रह गया है, वे उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे ही। इन बयानों का कोई अर्थ नहीं। भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा, जनता ने महागठबंधन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बिहार में विकास का रास्ता चुना है। हम प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चुनाव जीते हैं। लोग विकास और नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं और यही हमारी जीत का कारण है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन ने मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया है। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन होगा। बिहार के सुशासन ने यहाँ हमेशा अराजकता को समाप्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का विशाल ध्वजारोहण करके देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रतीक राम मंदिर को संपूर्णता प्रदान करेंगे। राज्य का उद्यान मंत्री होने के नाते मैं मंदिर परिसर को फूलों और गमलों से सजाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आज अयोध्या दौरे पर हूं, निरीक्षण करूंगा, जहां कोई कमी लगेगी उसे पूरा भी करूंगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में अच्छा काम करना है, अगर बिहार में विकास का काम ठीक करना है तो कानून व्यवस्था बेहतर करनी होगी। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस हमेशा वोट चोरी की बात करती है। उन्होंने बिहार में भी कई यात्राएं की थीं, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। वोट चोरी की बात उनका एक जुमला बन गया है।